माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए, नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। जो गड़बड़ की गई वो सिद्ध पाई गई, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, उधर की सरकार जब थी तब इस राशि का दुरुपयोग होता था, बंदर बांट होती थी, लेकिन मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये खाने देने के लिए राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जैसे इस योजना को लाया गया और इसके पीछे भावना ये थी कि ग्रामीण स्तर पर विकास हो, तो सर जो सबसे बड़ा कोविड का संकट आया सर, तो कोविड के संकट के समय भी जहाँ तक मुझे याद है उस समय भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मनरेगा योजना में दिया, जो आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ था। और उसके बाद भी डिमांड ड्रिवन जितना बजट रखा गया उससे ज़्यादा ही भारत सरकार ने जिस राज्य ने मांगा उसको दिया। और जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पर है, सर पिछली पूर्व की सरकार जब यूपीए की सरकार थी तो जो माननीय मंत्री जी उस समय लाए थे उनके अपने ही क्षेत्र में बहुत सारे घोटाले इसमें थे, इतना पैसे का साइफनेज हो। And number 2, you said the wages were low in certain areas, which is again is not true. As I said earlier, the wages are adjusted based on the inflation, and an average is around between 250 to 350. And if you think that is insufficient, if you think that is insufficient, states can always add additional wage, and there are 3 states doing that. No. Shri Shashikant Senthil. शशिकांत सेंथिल, थैंक यू। इसको कितना उत्तर देना है आप मंत्री जी को गाइड नहीं कर सकते। शशिकांत सेंथिल। Sir, thank you, Speaker, sir. This program is a very good example of how blind the government is. In fact, the minister himself accepted the fact that in spite of the revised estimates every year, they keep reducing the budget. I wanted to know what is the reason, because this is a demand-driven program. In spite of you budgeting 60,000 crores, people of this country are telling you every time that this is not the demand. And what is stopping the government from actually going with the revised estimate every year? Every year you reduce the budget back to 60,000. If at all your intention was not to scrap this program, why would you do this? This is a demand-driven program. I just wanted to add one more question. You have introduced all methods to stop this program. You have introduced a app
in which you have to, every farm laborer will have to go and register the attendance. Do you have an idea how many people are not able to register the attendance in that app? You have deleted cards left, right and center. Do you have an account of how many cards you have reduced? How many cards you have reduced? Why do you keep reducing the budget in spite of the people of this country telling you this program is important? Every year you have to increase the budget at the final, revise the budget more than 20-30 crores. Is the government so blind? Is the government so insensitive to the people of this country? Okay. Number one, you said the budget has been reduced. As I said earlier, the budget has not been reduced, and in fact, every year there is 10 to 20,000 crores more of budget is being allocated. Number one, you asked me, let me answer. You asked me, let me answer. You asked me, let me answer. Number two, why certain things happen, sir? In every year, the way the budget is done is it is a consultative process. Secretary of the RD and all the state secretaries sit together and they estimate this budget based on the previous year's work. And if you look at, there are some states that will do differently. For example, in 2022, a state of Uttar Pradesh with 20 crore population has asked for 10,000 crores. And a state of Tamil Nadu with a population of 7 crores has asked for 10,000 crores. And in the next year, 23-24, the state of Uttar Pradesh asked similarly, maybe a 500 crores more. Whereas Tamil Nadu asked for 2,500 crores more, which is 25% more. So, when these things happen, there will be anomalies, they will be corrected. But at the same time, despite them asking 2,500 crores, the government of India, Modi ji has given those 2,500 crores extra money, sir. So it is not true that we are not giving. Number two, you asked me job deletion cards. Job deletion cards is a function of the state government. Central government has no real job deletion. So the way job deletion will happen, if there are fake applicants, duplicate applicants, or if that village becomes urbanized, or if the person moves from one gram panchayat to another gram panchayat, that's when the job cards will be updated and deleted. And again, it is the responsibility of the state and it is not the center's responsibility. आप इतनी लंबी सूची है, 20 से ज्यादा है। आप इसलिए संक्षिप्त में पूछो, संक्षिप्त में मंत्री जी जवाब दें तो ठीक रहेगा। आपको अभी इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाएं। आपके नेता बालूजी बोल लिए हैं। कल्याण बनर्जी थोड़ी कानों को ठीक रखो। कल्याण बाबू, Thank you, sir. Sir, although in the answer at the last paragraph it has been said, there is no pending liability for the wages component under Mahatma Gandhi NREGS for the financial year 2023-2024. Sir, for